श्री राघवेंद्राय नमः। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी का आगमन आज देवघर में है, जहां उन्होंने उपहारों की बारिश कर दी है, विकास की बारिश कर दी है और देवघर एयरपोर्ट जो उन्होंने झारखंड को दिया है उसका उद्घाटन भी किया है। ये देवघर एयरपोर्ट से बाबा धाम की दूरी मात्र 2.5 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर है। अब देवघर हवाई जहाज़ से जुट गया। आप कहीं से भी बैठ करके आप देवघर आ सकते हैं, बाबा की नगरी में आ सकते हैं। महान शिव भक्त नरेंद्र मोदी, आप एक बार देखें, सिर्फ झारखंड का ही नहीं, वाराणसी का ही नहीं, केदारनाथ का ही नहीं, बल्कि सब जगह जहाँ जहाँ बाबा विराजमान हैं, बाबा के शिवलिंग हैं, वहाँ वहाँ नरेंद्र मोदी विकास की झड़ी लगा दिए हैं। यही वजह है कि जनता के प्यारे और न्यारे दुलारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विजय निश्चित होती जा रही है। हर जगह इनकी जीत निश्चित हो रही है। अभी हाल में आपने देखा, पालघर के साधुओं का वध कराने वाली उद्धव की सरकार किस तरह से चली गई। कबाड़ चुनने वाला नवाब मलिक किस तरह जेल में जा कर के भी मंत्री बना हुआ था और 2 नंबर की कमाई से अरबपति बन गया था। वो भी सरकार में मंत्री था, उसकी सरकार भी चली गई। आप सोच सकते हैं कि इसके आका हिंदुओं की हत्या कर पाकिस्तान में बैठा हुआ है और उससे की संपत्ति कौड़ियों के मोल लेकर के नवाब मलिक हिंदुस्तान में अपना गलत कामों का साम्राज्य खड़ा किए हुए था। आपको सोचना होगा। गोवा में भी श्रीमान नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र में तो बन ही चुकी है। और त्याग तो देखिए, ज़्यादा संख्या होने के बावजूद भी श्रीमान नरेंद्र मोदी ने फडणवीस को उप मुख्यमंत्री बनाया महाराष्ट्र का, जबकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। इसे कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। और हमारे प्रधानमंत्री बिहार में भी आने वाले हैं। बिहार में भी सौगातों की बरसात करेंगे और वो रुपया का शिलान्यास करना, बिहार की प्रगति पे ले जाना इनका मुख्य उद्देश्य है। और यही वजह है कि जहाँ भी चुनाव होता है कमल फूल विजयी होता है। भारतीय जनता पार्टी सत्ते में आती है क्योंकि इसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग नहीं होता है, बंटाधार नहीं होता है, चोरी नहीं होता है। उस पैसे को सीधे विकास के कार्यों तक लगाया जाता है। जिन लोगों को नरेंद्र मोदी भारत सरकार का पैसा देते हैं
डायरेक्ट बैंक से ट्रांसफ़र भी करवाते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी सोच के साथ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी अगर नहीं होते तो आज देश गुलाम हो जाता, बट जाता, क्योंकि बाकी राजनेताओं को तो राजनीति से फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं कि भाई ऐसे ना ऐसे करो। अमेरिका में भी जा कर के श्रीमान नरेंद्र मोदी का विरोध किया गया और कहा गया कि इनको आप अपने यहाँ आने मत दीजिए। आज अमेरिका नरेंद्र मोदी का दोस्त बन चुका है। राष्ट्रवाद को कमज़ोर करने की जितनी भी ताकतें हुई, नरेंद्र मोदी उसमें विजयी हुए और विकास के पथ पर चलते रहे। कभी हम अनाज विदेशों से मंगाते थे, आज इंडिया से गेहूँ मांगने वालों की कतार लग चुकी है। जब इंडिया ने कह दिया कि अब मैं गेहूँ एक्सपोर्ट नहीं करूँगा, तो विश्व की हलफें सूख गईं। विश्व के लोग डरने लगे कि अन्न की कमी होगी तो हम क्या करेंगे। आप एक बार सोचिए, बार बार सोचिए, 1 अरब 30 करोड़ को रोटी खिलाकर नरेंद्र मोदी विश्व में गेहूँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम गेहूँ दे रहे हैं। WHO, IMF हमसे कहता है कि आपने जो गेहूँ एक्सपोर्ट पे प्रतिबंध लगाया है उसे जल्द से जल्द हटाइए और लोगों को भूख से मरने से बचाइए। आज विश्व में भारत की स्थिति क्या है, आप सोचिए। कभी हम गरीब मुल्क जाने जाते थे, आज हम दूसरे को पेट भरने वाले मुल्क के रूप में जाने जाते हैं। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी रह गए तो हिंदुस्तान एक महाशक्ति बन करके उभरेगा और उभर रहा है। हम जितनी विश्व की चिंता करते हैं, विश्व के लोगों तक दवा रसद पहुंचाते हैं, आज इतने कम खर्चे में, उतना विश्व का कोई भी आदमी कर नहीं सकता है। इसीलिए हमारी पूछ विश्व में बढ़ती जा रही है। हमें मोहब्बत की दुनिया का बादशाह ऐसे नहीं बना जाता है। और हमारा नारा भी है वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास।